एवरीवन, शुरू करते हैं प्रतिशत पार्ट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है बी जो है वो 40% अधिक कुशल है ए से। इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो इफिशियंसी है वो ए से बहुत ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, सॉरी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें 40% दिया है उसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जो 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। वही प्रतिशत जैसे ही आप हटाते हैं तो नीचे आप लिखते हैं कितना 100, इसे 20 से काटेंगे, ऊपर 2 आएगा, नीचे कितना आएगा 5। तो यहाँ से आपको पता चला 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/5 है। हम ये सोचें कि 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब ए जो है वो किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में कर देगा। ठीक है, 2 + 5 = 7 होता है। तो ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में। अगर ये कोई काम 70 दिन में कर रहा है, अगर 10 की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और ये किसी काम को 70 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 10 की मल्टीप्लाई यानी 50 दिन में। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें, आगे हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% दक्ष है। अच्छा, तो उसकी 50% इफिशियंसी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ से देखें 50% इफिशियंसी ज़्यादा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी से एक ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता उसकी ज़्यादा है ए से। ए 3 दिन लगा रहा है तो बी कितनी कर लेगा, बी उस 2 दिन में कर लेगा। ए किसी काम को करता है 3 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 2 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका 12 दिन का वर्क निकालूं तो 4 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो ये किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ये 8 दिन में कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को बाद, सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो सेम क्वेश्चन है, ए 12 दिन में कर सकता है, 60% अधिक कुशल है। तो इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव, यहाँ पे हमें प्रारंभिक भाव बताना है कि प्रारंभिक भाव क्या था। तो अगर हमसे प्रारंभिक भाव पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है सबसे पहले लिखें रेट। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखें कितने प्रतिशत की कमी हुई और यहाँ पे लिखें वृद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। रेट कितना है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं रेट कितना है, रेट है आपका 36 रुपये। कमी कितने की हुई, 20% की। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आता है, 100। ठीक है, और यहाँ पे आपको 100 - 20 करना है क्योंकि आपसे प्रारंभिक भाव पूछा है और इक्वल टू में आपको रखना है 500 ग्राम यानी आधा किलो। ठीक है, तो आप इसे रखेंगे। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 36 मिल जाता है, यहाँ से आपको 20 मिल जाता है, नीचे 100 में 20 गया तो यहाँ से 80 मिल जाता है और बराबर में आपका है 1/2। और जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाता है, 4 से इसे करते हैं तो ये कितना मिल जाता है आपको, 9। ये यहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से और ये हो जाएगा 18 रुपये। तो आपका जो प्रारंभिक भाव है वो आ गया 18 रुपये। तो ये आपका प्रारंभिक भाव था। तो आपको ऐसे निकालना, अगर प्रारंभिक भाव ना पूछा जाए, अब का भाव पूछता हो, कमी होने के बाद भाव पूछता, तब आपको सीधा करना होता है। यहाँ पे आप 36 रुपये रखेंगे, मूल्य कमी 20/100 प्रतिशत में बदलेंगे और यहाँ पे आपको 1/2, फिर आप ऐसे निकाल देते। ठीक है, अगर अब का भाव पूछा होता और प्रारंभिक भाव पूछे तो आपको यहाँ पे 100 - 20 करना होगा। तो इसका आपको सीधा सीधा मिल गया कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगर आप क्वेश्चन देखें तो सेम क्वेश्चन है, वही 20% की कमी हो रही है, 160 रुपये है और 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो सबसे पहले वही आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप रुपीज़ लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, 160, 20 रुपये की कमी है 20% की, तो नीचे क्या आएगा 100। अब इसमें भी आपको
पहला मूल्य बताना है, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य तो यहाँ पे आप -20 करेंगे और इक्वल टू में लिखेंगे कितनी चीनी 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई में 20 है और यहाँ पे कितना 80 है और बराबर में कितना चल रहा है 8 चल रहा है। आप इसे करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 40 और 8 से 5 40 और आपका सही आंसर हो जाएगा 5 रुपये, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये था। सेम क्वेश्चन था, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस अगर आप देख पा रहे हैं तो सेम क्वेश्चन है। 25% की कमी हो रही है, 360 रुपये में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह आप इसे करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। वर्तमान प्रेजेंट प्राइस आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें क्या आप फ्रैक्शन से करेंगे। आपको पता है कि 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू वो है 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। अगर अभी प्राइस उसका 2 रुपये था तो 50% की वृद्धि होने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया है 3 रुपये हो गया है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पहले उसका प्राइस 2 रुपये था और अब वर्तमान में उसका प्राइस 3 रुपये। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है कि भाई पहले प्राइस तो हमारा 24 रुपये था। अगर यहाँ से हमारा 2 रुपये 24 रुपये के बराबर है तो 1 रुपये किसके बराबर हो गया 12 रुपये के। 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं 3 रुपये की वैल्यू निकालूँ, 3 किसके बराबर हो गए 1 12 के बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 तो बराबर 36। तो 36 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी रुपये वर्तमान भाव वो 36 रुपये है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। 20% की वृद्धि होती है और 24 रुपये में 2 अंडे कम मिल रहे हैं, तो इसी तरह हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% की कमी होने पर 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद पाते हैं, आरंभिक मूल्य बताना है। सेम क्वेश्चन से जैसे अभी पीछे किए। 25 की कमी हो जाती है, 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाते हैं, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। तो ये घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट वाला मूल्य पूछा, प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हम कैसे करते थे, प्रारंभिक मूल्य के लिए हम ऐसे करते थे कि शुरू में हम प्राइस लिखते थे, यहाँ पे कितना लिखते थे 25 लिखते थे, नीचे क्या करते थे 100 माइनस 25 करते थे और इक्वल टू में प्राइस जितने किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे थे वो लिखते थे। ये आता था हमारा प्रारंभिक मूल्य। लेकिन इसमें वर्तमान मूल्य पूछा है, तो मैंने बताया था जब आपको वर्तमान मूल्य के लिए कहे तो आपको यहाँ पे 600 रखना है। 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे आपको 100 रखना है और इक्वल टू में आपको कितना रखना है 10 किलोग्राम, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो ये 25 चौका 100 है, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट मूल्य के लिए प्रति किलोग्राम घटा हुआ जो मूल्य, यानी जो घटा हुआ 25% के बाद जो मूल्य अब है रियल में प्रेजेंट में, वो आपका 15 रुपये है। और प्रारंभिक पूछता तो ऐसे ही करना जैसे मैंने पहले बताया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी रुपये पर 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य प्रेजेंट मूल्य पूछा है। जैसे पहला क्वेश्चन किया है ऊपर वाला, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत में आपको अंतर बताना है। तो इसमें आपको कैसे करना है, आपको प्रारंभिक मूल्य भी निकालना है, अब का मूल्य भी निकालना है, उन दोनों का अंतर करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। अब पहले आप अभी का मूल्य निकालें, जो प्रेजेंट मूल्य है वो कितना है वो सीधा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 270 कर सकते हैं। 10% की कमी हो रही है, 10 अपॉन कितना 100 और कितनी ज़्यादा खरीद पा रहा है 5 किलोग्राम वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 5 इसके नीचे आएगा, तो 5 से अगर इसे डिवाइड करते हैं 27/5, तो 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 25 और 5 चौक 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.4, ठीक है। अब जो मूल्य प्रेजेंट वाला, और अगर हम पहले वाला मूल्य निकालें प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम 270 रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 करेंगे, नीचे 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। 100 में से 10 गया तो कितना गया 90 और इक्वल टू में रखेंगे कितना 5। तो ये आएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से इसे काटेंगे तो ये 30
और 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो पहले मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य 6 था, अब वाला जो मूल्य है वो कितना आया, वो आया 5.4। तो कितनी कमी हुई, तो 0.60, ये इसका आंसर हो जाएगा, या आप 60 में ऐसे कह सकते हैं। चौथा आंसर इसका सही है, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, 1.5 रुपीज़ में वो 3 सेव खरीद रहा था और अब 1 रुपये में वो 3 सेव खरीद रहा है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। अगर आप इसे देखें तो पहले 1.25 में खरीद रहा था, यानी 25 का उसे लॉस हो रहा है। प्रतिशत में बदलेंगे 100, और नीचे जो प्रारंभिक मूल्य है 1.25, पॉइंट से आप पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। 25 पंजे 5 से इसे काटेंगे तो कितना 20, तो 20% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 20% की यहाँ पे कमी हुई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाने पर चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। अब वाला प्राइस पूछा है, सेम क्वेश्चन से, तो आसानी से कर लेंगे। आगे कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% की कमी हो जाने पर 225 रुपये में 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तो वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, मूल कीमत पूछिए, तो सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। 10% है, 10% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। यानी अब कितना हो गया है, पहले प्राइस कितना था, 10 था, तो अब प्राइस कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, अब प्राइस 9 हो गया, तो कितने की कमी आ गई, 1 की। प्रतिशत में बदलेंगे, ऊपर लिखेंगे 100, नीचे कितना आ जाएगा, जो प्रेजेंट मूल्य है 9 रुपये। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वही 100/9, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना 11 से ही 1/9, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो वो कह रहा है कि छात्रों में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, फिर अगले साल फिर 10% की वृद्धि होती है। यहाँ पे आपका 3 साल का दिया हुआ है। अगर 2 साल का दिया हुआ है तो आपको यहाँ से पता था कि 2 साल के में आप कैसे करते हैं। 2 साल के में आप सीधा सीधा कर सकते हैं। 2 साल के लिए क्या है, 2 साल के लिए वही पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और अपॉन कितना होता है, 100 होता है। पहले 10 की वृद्धि 10 की कमी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले कितने की 10 की वृद्धि हो रही है, फिर 10 की कमी हो रही है, फिर +10 हो रहा है, फिर कितना -10 हो रहा है मल्टीप्लाई में, और अपॉन कितना 100। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से आप देखें तो 1% की कमी हो रही है। ठीक है, 1% की कमी हो रही है। अगले साल फिर 10% की वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट ईयर के निकालने के लिए अगर 3 साल का आप निकाल रहे हैं तो फिर 10% की वृद्धि हो रही है, 1% की कमी हो रही है, फिर प्लस लगाएंगे, 10% की वृद्धि हो रही है, मल्टीप्लाई 1% की कमी हो रही है अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 साल का निकालना है। अगर 2 साल का निकालना होता तो 1% की कमी आ जाती, वहीं पर आप आंसर दे सकते थे। लेकिन इसके लिए आप इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 0.1, और इसमें से 0.1 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8.9% की वृद्धि हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।